हमारे पिताश्री वो बनिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो अर्निंग है, पैसा कमाना, मैं अपने पापा के शॉप पे बैठता था। तो मैं जब 6-7 साल का था, हमारी तो पापा श्री की तो प्लानिंग ही यही थी कि दुकान पे हमारा वारिस तैयार है। तो जब मैं 6-7 साल का था तब दुकान पे बैठता था सेल्समैन की तरह। मैंने बहुत कमा के बहुत घी के डब्बे बेचना, साबुन बेचना, ये काम किया हुआ है मैंने। तो मैं 6-7 साल का था तब से कमा रहा हूँ। वो पापा के शॉप पे बैठ के मैं गल्ले पे बैठता था और सामान बेचा करता था। और दिवाली के टाइम पे तो घर के बाहर ही, इसी को यार कमाना ही तो बोलते हैं, घर के बाहर एक चारपाई लगाई, सामान दिवाली के पटाखे वगैरह बेच के पैसा कमाया करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखो हर चीज आजमा के देखी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि सिर्फ यही एक ट्रेडिशनल रूल है कि दुकान खोल लो कमा लो। मैंने देखा कि लोग कैसे कैसे कमा रहे हैं, अडॉप्टेबिलिटी, और मैं यहां तक पहुंच गया। मैं इसलिए कहता हूं कि एक्सेप्टेंस और अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लिए सोचते हो ना कि नहीं यार कुछ ही तरीके से कमाया जा सकता है, तो फिर आप नहीं कमा सकते हो। आज मैं 10 तरीकों से कमा रहा हूं, 10 अलग अलग तरीकों से कमा रहा हूं, ठीक है। इसमें निवेश भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूं, वहां से भी कमाता हूं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहां से भी कमाता हूं। मैं आपको आज थोड़ी सी सच्चाई बता देता हूं। तो शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, फिर ऑनलाइन छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब चैनल्स। तो आप अंदाजा लगा लो कि मैं अपने आप को, और एक और बात, पैसे से पैसा कमाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसा है, उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो वो सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे खुलेंगी। लेकिन आप सवाल ये है कि आप शुरुआत करना जरूरी है कि पैसा कमाना अल्टीमेटली मकसद क्या है, पैसा कमाना। समझ में आता है? स्टडी भी कर रहे हो तो आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, बच्चे पांव पे खड़े हो जाएं, पैसा कमाना शुरू कर दें। सही बात है, बस यही मकसद है। तो आप ना जब एक बार 10 रुपया कमाओगे यार, एक बार 100 रुपया कमाओगे ना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि मैं भी अर्न कर सकता हूं। ये फीलिंग आनी जरूरी है, आई कैन ऑल्सो अर्न। और ये फीलिंग तो मेरे को, मैं जब छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, मेरे को तभी आ गई थी। मेरे पापा ने मुझे शॉप पे बिठाया, मैंने सारा काम सीखा, पता लगा कैसे बेचते हैं। मैंने एक दिन बेच के दिखा दिया। फिर पापा जाते थे, मैं अकेला शॉप पे होता था, मैं घी, साबुन, ये सब बेचना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरे में बिलीव आ गया कि मैं भी बेच सकता हूं। सेलिंग इज अगेन अ एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर आप बेचना जानते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव मी। आप कुछ ना कि आप में क्या टैलेंट है, अगर आप में सेल करने का टैलेंट है ना, तो बिलीव मी आप जिंदगी में कभी ना भूखे नहीं मरोगे। और ये हर एक बंदे को आना चाहिए, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है। और ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन सब चीजें, आप अपने टैलेंट को, अपने काम को बेचते हो। और बेचना बुरी बात नहीं, हर कोई, आप जाते नहीं हो क्या सामान खरीदने के लिए, आप पानी तक के आप पैसे देके, तो पानी बिक रहा है, हवा बिक रही है, तो तुम क्यों शर्म करते हो इस बात को लेके। और लास्ट में जाके आप अपने डॉक्टर की सर्विसेज भी तो बेचोगे ही ना। आप जब अपना, पता है कंसल्टेंसी का डॉक्टर, आप बिलीव करोगे डॉक्टर की फीस कहां से कहां वेरी करती है। एक डॉक्टर ऐसा भी है जो 20-30-50 रुपए लेता है कंसल्टेंसी के। एक डॉक्टर ऐसा भी है भाई, मैंने डॉक्टर देखा है, एक डॉक्टर देखा है मैंने, मैं उसकी कंसल्टेंसी फीस बिलीव करोगे 2500 सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी फीस है। 2500 रुपए कंसल्टेंसी, मतलब वो 2 मिनट भी मुश्किल से बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी फीस इतनी, बात करने के, डॉक्टर के साथ बैठकर बात करने के 2500 रुपए चार्ज कर रहा हूं। तो यार है, लोग इससे भी ज्यादा लेते हैं, और ज्यादा एक्सपर्ट है वो 10-10 हजार रुपए भी लेते हैं। सो आप बेच ही तो रहे हो, अपनी कला को बेचना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपका घर भी है, घर बार है, अपने सपने हैं, उनको पूरा करने हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि भैया हम लोग क्या स्टडी के साथ साथ ये काम कर सकते हो, तो क्या क्या तरीके हैं, हमको कब से शुरू करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।